हेलो साथियों, वेलकम टू जुचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा के तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, पुतिन दिल्ली पहुंचे और ट्रंप ने तुरंत नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बदलकर इंडिया को हिंद प्रशांत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर घोषित कर दिया। बिग ब्रेकिंग 2, मोदी पुतिन की मुलाकात से डॉलर हिला और रुपया रूबल गठबंधन ने 2030 तक 100 अरब व्यापार का भू राजनीतिक भूचाल पैदा किया। बिग ब्रेकिंग 3, एस जयशंकर बोले कि भारत रूस दोस्ती पर किसी का वीटो नहीं चलेगा और भारत अपनी विदेश नीति सिर्फ अपने हित से चलाएगा। बिग ब्रेकिंग 4, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत खुशकिस्मत है, उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे निर्णायक नेता हैं और दुनिया भारत की रफ्तार से जल रही है। बिग ब्रेकिंग 5, पाकिस्तान चीन का तोता बना और अरुणाचल पर भौंकते ही इंडिया ने करारा तमाचा मारकर कहा कि यह हमारा अभिन्न हिस्सा है। बिग ब्रेकिंग 6, पुतिन ने जाते जाते पाकिस्तान को चिंगारी दी और अफगान तालिबान की प्रशंसा करके असीम मुनीर की नीति को खुला झटका दे दिया। बिग ब्रेकिंग 7, रूस ने भारत को Su-57 लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया और एशियाई आसमान में इंडिया की हवाई बढ़त तय कर दी। बिग ब्रेकिंग 8, देसी राफेल तेजस को 5वां F-404 इंजन मिला और इंडिया की फाइटर पावर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिका की नई G20 लिस्ट से दक्षिण अफ्रीका बाहर हुआ और पोलैंड को ऊपर बैठाकर वैश्विक राजनीति का संतुलन हिला दिया गया। बिग ब्रेकिंग 10, एस जयशंकर बोले कि भारत की परेशानियों की जड़ पाकिस्तानी सेना है और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर भारत ने करारा प्रहार किया। बिग ब्रेकिंग 11, फ्रांस ने राफेल F-5 पर चर्चा कंफर्म की और भारत के न्यूक्लियर एयर पावर बनने का रास्ता पूरी दुनिया के सामने खुल गया। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पुतिन दिल्ली आए और ट्रंप ने तुरंत पावर गेम बदल दिया। दिल्ली में पुतिन की एंट्री से वॉशिंगटन में हलचल मच गई और ट्रंप प्रशासन ने 33 पन्नों की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जारी कर दी। इसमें साफ लिखा है कि अमेरिका अब इंडिया, जापान जैसे देशों के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में चीन को रोकेगा। यूरोपीय देशों को फटकारते हुए कहा कि वे यूक्रेन में शांति रोक रहे हैं और अमेरिकी कोशिशों को विफल कर रहे हैं। ट्रंप ने बर्डन शिफ्टिंग पॉलिसी अपनाने का ऐलान करके यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा होने की चेतावनी दी। स्ट्रैटेजी में चीन को आर्थिक खतरा बताया गया है और हिंद प्रशांत में युद्ध रोकने के लिए इंडिया को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, रूबल रुपया गठबंधन से हिली डॉलर की बादशाहत। दिल्ली में मोदी पुतिन की महामुलाकात ने भू राजनीति का पूरा गेम पलट दिया। 23 में भारत रूस शिखर सम्मेलन में 70 बड़े समझौते हुए। 2030 तक दोनों देश 100 अरब डॉलर के व्यापार और रुपया रूबल में पेमेंट का टारगेट लेकर आगे बढ़ चले। डिफेंस में मेक इन इंडिया को रूसी टर्बो बूस्ट मिला। अब हथियारों का सह विकास और सह उत्पादन इंडिया की जमीन पर होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से दुश्मन खौफ में है। रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी कुर्सी और आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता को खुला समर्थन देकर साफ कर दिया कि नई विश्व व्यवस्था के असली आर्किटेक्ट अब दिल्ली और मॉस्को हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को खुला संदेश, भारत रूस दोस्ती पर कोई वीटो नहीं। दिल्ली से एस जयशंकर ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत और रूस के रिश्तों पर किसी तीसरे देश का कंट्रोल नहीं चलेगा। पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद जब अमेरिका में तिलमिलाहट दिखी तो जयशंकर ने याद दिलाया कि पिछले 70-80 साल में जियोपॉलिटिक्स कितनी बार बदली, पर इंडिया रूस पार्टनरशिप सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बनी रही। उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए काम करेगी। अमेरिका से बात भी होगी, ट्रेड डील भी आगे बढ़ेगी, पर भारत अपने फैसले खुद करेगा। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पुतिन का प्यार मोदी पर बरसा, भारत की किस्मत पर दुनिया जल गई। मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया कि वेस्ट की सियासत में हलचल बढ़ गई। पुतिन ने इंडियन चैनल को इंटरव्यू में कहा कि भारत खुशकिस्मत है, उसके पास नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन बोले, 70-60 साल में इंडिया ने जिस स्पीड से डेवलपमेंट किया है वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। कई देशों को भारत की तरक्की से जलन हो रही है, लेकिन मोदी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं। ऑयल हो, डिफेंस हो या जियोपॉलिटिक्स,
मैसेज साफ है, नई दिल्ली अब ग्लोबल पावर सेंटर है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बना चीन का स्पीकर, अरुणाचल पर भौंका, दिल्ली से करारा तमाचा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने खुलकर चीन के अरुणाचल दावे का समर्थन कर दिया। बोले, पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरा साथ देगा। यानी कंगाल पाकिस्तान अब आधिकारिक तौर पर बीजिंग का तोता बन चुका है। जवाब में भारत ने दो टूक साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कागजों के बयान और चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी जमीन की सच्चाई नहीं बदल सकती। मोदी सरकार का सिग्नल क्लियर है, सीमाएं नक्शे से नहीं, ताकत और इरादे से तय होती हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने जाते जाते पाकिस्तान को जला दिया, अफगान तालिबान की तारीफ में लगा दी मुहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिन की हाई प्रोफाइल यात्रा पूरी कर अपने देश लौट गए, लेकिन जाते जाते इस्लामाबाद में मिर्ची लगाने वाला बयान दे गए। पुतिन ने साफ कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आतंक के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़ी है, अफीम की खेती पर रोक लगा रही है, ड्रग माफिया की कमर तोड़ रही है। इसीलिए रूस ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता दी है। पुतिन ने यह भी माना कि दशकों के गढ़ी युद्ध के बाद भी काबुल की सरकार हालात संभाल रही है। पाकिस्तान, जो हर वक्त अफगानिस्तान पर आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगाता है, उसके लिए यह बयान खुली चपत है। अफगान बॉर्डर पर गोलाबारी करवाने वाले असीम मुनीर के लिए यह सीधी राजनीतिक सुनवाई है। नेक्स्ट खबर, Su-57 डील से आसमान पर भारत का राज। रूस ने भारत को ऑफर दे दिया है कि Su-57 फाइटर जेट यहीं नासिक की HAL फैक्ट्री में लोकल प्रोडक्शन से बनेगा, यहीं से एक्सपोर्ट होगा। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, अभी सिर्फ 31 हैं, यानी करीब 200 जेट की भारी कमी है। उधर चीन ने पिछले 10 साल में 435 नए फाइटर जोड़ दिए और पाकिस्तान J-35A जैसे स्टील्थ जेट की लाइन में लगा है। Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है, रडार से गायब होकर अटैक करता है, 3500 किलोमीटर तक उड़ान, आवाज से 10 गुना तेज उड़ने वाली किंजल मिसाइल साथ। कीमत और मेंटेनेंस दोनों F-35 से सस्ते। AMCA आने तक यही जेट भारत की हवाई शक्ति को टर्बोचार्ज करेगा। नेक्स्ट खबर, देसी राफेल तेजस ने कसा मुक्का, दुश्मन के सीने पर रखी तलवार। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को LCA तेजस मार्क 1A के लिए 5वां F404 जेट इंजन सौंप दिया। 2021 में हुए डिफेंस डील के तहत कुल 113 इंजन आने हैं जो 97 तेजस फाइटर को पावर देंगे। 2027 से 2032 तक इनकी डिलीवरी चलेगी। नासिक में तेजस की तीसरी प्रोडक्शन लाइन चालू हो चुकी है। पुणे प्लांट में $14 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया का देसी राफेल अब और तेज हुआ, पाकिस्तान में टेंशन और पसीना दोनों बढ़ गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई G20 लिस्ट से दक्षिण अफ्रीका आउट। अमेरिका ने 2026 मियामी समिट से पहले न्यू G20 फ्रेमवर्क का धमाका कर दिया। पोलैंड को दोस्त बनाकर ऊपर बैठाया गया, दक्षिण अफ्रीका को दरवाजे से बाहर कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोपों की बरसात करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के दौरान नफरत, विभाजन और कट्टरपंथी एजेंडा को हवा दी। रंग भेद के बाद उम्मीदों वाले देश को रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और रेशल कोटा ने पस्त कर दिया। निवेश भाग गया, इकोनॉमी लड़खड़ा गई। नया G20 अब रेगुलेटरी बोझ घटाने, सस्ती और सुरक्षित एनर्जी सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी में लीडरशिप पर फोकस करेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान की मुसीबतों की जड़, जयशंकर का करारा वार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि भारत की ज्यादातर परेशानियों की जड़ पाकिस्तानी सेना है, जो इंडिया के खिलाफ वैचारिक नफरत फैलाती है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टेरर कैंप हो, नफरत भरे भाषण हो, सबकी डोर रावलपिंडी वाले जनरलों के हाथ में है। जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान से अपनी तुलना करना हमारे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इंडिया नियम, जवाबदेही और पारदर्शिता से चलता है। इधर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर 24 मिसाइल दागकर 70 आतंकियों को ढेर किया और 60 को घायल किया। एलओसी पर बौखलाई फायरिंग के बाद भी 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन संदेश साफ चला गया कि नया भारत चुपचाप गोली नहीं खाता, हिसाब भी बराबर करता है। नेक्स्ट खबर, राफेल F-5 से बदलेगा हवाई जंग का नक्शा, भारत बनेगा न्यूक्लियर एयर पावर किंग।
फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया कि इंडिया राफेल F4 लेने की बातचीत में है और ऑप्शन के तौर पर लगभग 24 राफेल F5 भी केबल पर हैं। यही वो वर्जन है जो न्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम होगा। डसॉल्ट इस F5 स्टैंडर्ड में और ज्यादा पावरफुल इंजन, जबरदस्त सर्वाइवल सिस्टम और अल्ट्रा एडवांस्ड डेटा लिंक फिट कर रहा है। इसके साथ 5 से 6 टन का स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन उड़ेगा, जिसमें सैफ्रॉन का इंजन और यूरोपीय कंपनी MBDA की हाइपरसोनिक ASN-4G मिसाइल होगी। चीन के J-20 और J-35 और पाकिस्तान के प्लान्ड 5th जेन जेट के सामने भारत का यह न्यूक्लियर राफेल F5 गेम चेंजर साबित होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में हसीना की शरण, ढाका की सजा, जयशंकर का कूल लेकिन कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि शेख हसीना भारत में कितने दिन रहेंगी, इसका फैसला कोई विदेशी ताकत नहीं, खुद हसीना और हालात करेंगे। वो याद दिलाते हैं कि बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री स्टूडेंट विद्रोह के बीच ढाका छोड़कर इंडिया आई थीं। अब 78 साल की हसीना को ढाका की अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। जयशंकर कहते हैं उनका यहां रहना पर्सनल डिसीजन है, इंडिया बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में कूदने वाला नहीं है। वो मैसेज देते हैं कि भारत चाहता है बांग्लादेश में असली लोकतंत्र हो, जहां फैसले गोली से नहीं वोट से हों। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान बना चीन का स्पीकर, अरुणाचल पर भौंका, दिल्ली से करारा तमाचा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने खुलकर चीन के अरुणाचल दावे का समर्थन कर दिया। बोले पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरा साथ देगा। यानी कंगाल पाकिस्तान अब आधिकारिक तौर पर बीजिंग का तोता बन चुका है। जवाब में भारत ने दो टूक साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कागजों के बयान और चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी जमीन की सच्चाई नहीं बदल सकती। मोदी सरकार का सिग्नल क्लियर है, सीमाएं नक्शे से नहीं ताकत और इरादे से तय होती हैं। नेक्स्ट खबर। पुतिन पर दुनिया की नजर, बीबीसी घबराया, यूक्रेनी मीडिया ने मान ली भारतीय डिप्लोमेसी की ताकत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद 2 दिन के इंडिया दौरे पर क्या पहुंचे, वर्ल्ड मीडिया की धड़कनें तेज हो गईं। बीबीसी ने लिखा कि अमेरिकी दबाव और रूस यूक्रेन वार के बीच भी पुतिन दिल्ली आ गए। इसे वेस्ट के लिए बड़ा मैसेज बताया गया। यूक्रेनी मीडिया ने इसे भारतीय कूटनीति की कड़ी परीक्षा कहा, लेकिन मान लिया कि मोदी सरकार दोनों कैंप के बीच अपना रास्ता खुद बना रही है। मोदी पुतिन की हग वाली फुटेज को चैनलों ने सिंबॉलिक बताया। असल कहानी यह है कि न्यू इंडिया किसी ब्लॉक का जूनियर पार्टनर नहीं, खुद एक पावर सेंटर बन चुका है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी दबाव को ठेंगा, पुतिन की दिल्ली यात्रा से दुनिया को भारतीय ताकत का मैसेज। वॉशिंगटन से आता नैरेटिव साफ है, भारत अब अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली इंडिया विजिट और डोनाल्ड ट्रंप के भारी टैरिफ के बावजूद दिल्ली में हुए बड़े समझौते वेस्ट के लिए साइलेंट स्लैब बन गए हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन मान रहे हैं कि यह विजिट इंडिया रूस पार्टनरशिप के रीस्टार्ट का सिग्नल है। इंडिया ने तेल आयात थोड़ा कम किया, लेकिन डिफेंस और ट्रेड में नया रास्ता खोल दिया। यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट का करीब 40% जाता है, रूस को सिर्फ करीब 1%। फिर भी दिल्ली अपनी स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता पर अड़ी है। नेक्स्ट खबर। पुतिन इंडिया में, मैक्रों चीन जाकर रूस का खेल बिगाड़ने निकले। दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन की एंट्री से ठीक पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो 3 दिनों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिशन पर हैं। यूक्रेन जंग के बीच मैक्रों ने शी जिनपिंग से रूस पर दबाव बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर पुतिन नहीं झुकते तो ये जंग दुनिया को तबाह कर देगी। मैक्रों चाहते हैं कि चीन पुतिन की सप्लाई लाइन टाइट करे, क्योंकि रूस कच्चा तेल और हथियार का सबसे बड़ा सपोर्ट चीन से ले रहा है। इसी बीच जिनपिंग और मैक्रों ने 12 समझौतों पर साइन किए और फिलिस्तीन के लिए $100 मिलियन की मदद का ऐलान हुआ। दुनिया की डिप्लोमेसी में आज हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। सीमा शांति से ही चलेगा इंडिया चाइना गेम। दिल्ली से एस जयशंकर ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि इंडिया चाइना रिश्तों की चाबी बॉर्डर पर शांति है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में उन्होंने बताया कि गलवान टकराव के बाद जो रिश्ते ऑलमोस्ट फ्रीज थे, वे अब धीरे धीरे डीफ्रॉस्ट हो रहे हैं।
पिछले साल 24 अक्टूबर को पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर हालात काफ़ी हद तक स्थिर हैं और पेट्रोलिंग भी नॉर्मल हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि इंडिया चाइना इक्वेशन सिर्फ गलवान नहीं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, सब्सिडी और ट्रांसपेरेंसी जैसे कई कड़वे मुद्दों पर भी अब सीधे बात हो रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जयशंकर का कड़ा ऐलान, पुतिन की यात्रा से इंडिया अमेरिका रिश्तों पर कोई असर नहीं और भारत रूस दोस्ती को कोई तीसरा देश तय नहीं कर सकता। 78 साल पुरानी ये साझेदारी पहले से ज्यादा दमदार हुई है। नेक्स्ट खबर, पुतिन की दिल्ली यात्रा ने भारत रूस रिश्तों को नई दिशा दी और आर्थिक सहयोग से लेकर रोजगार, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा तक हर सेक्टर में दोनों देशों की पकड़ और मजबूत हो गई है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर बड़ा प्रहार और सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर बगदर खालसा को फंडिंग के शक में कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय यूनियन ने एलन मस्क की कंपनी एक्स पर 12,000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना ठोका और ब्लू टिक की जंग ने अमेरिका और यूरोप को सीधी टक्कर पर ला दिया है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का इंडिया दौरा खत्म हुआ और एस जयशंकर एयरपोर्ट तक छोड़ने पहुंचे और इसी दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते नई रफ्तार पकड़ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने रूसी S-400 सिस्टम से किनारा कर लिया और अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर महाडील की तैयारी कर रहा है, जिससे इंडिया से लेकर इजराइल तक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति भवन में पुतिन को कश्मीरी अखरोट की चटनी, झोल मोमो, दाल तड़का जैसे खास भारतीय स्वाद परोसे गए और पीएम मोदी ने चांदी का शानदार घोड़ा गिफ्ट किया। मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा सीधे पुतिन के सामने उठाया और सुरक्षित वापसी की मांग रखते हुए 24 घंटे में 3 मुलाकातों के बावजूद कोई नई डिफेंस डील नहीं हुई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार करार दिया और कहा कि वो गद्दारों की भाषा बोलकर देश विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं, जबकि वो 2.5 साल से जेल में बंद हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में पुतिन के सामने पीएम मोदी रशियन भाषा बोलते दिखे और उन्होंने रूसी भाषा में लिखी गीता गिफ्ट की, जबकि पुतिन ने राजघाट में रामधुन सुनकर भारत से आध्यात्मिक जुड़ाव जाहिर किया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में आग बबूला माहौल और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने असीम मुनीर को आतंक का संरक्षक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो और मुनीर को अमेरिका आते ही गिरफ्तार करो और इंडिया के साथ कड़ा गठबंधन बनाओ। नेक्स्ट खबर, तुर्की पाकिस्तान की धरती पर लड़ाकू ड्रोन फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है और दोनों देश 5वीं पीढ़ी के जेट प्रोग्राम तक पहुंचने की दिशा में तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा गणित बदलने वाला है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में नया नोटिस भेजकर यंग इंडियन को हुए फंड ट्रांसफर का पूरा लेखा जोखा मांगा है और शिवकुमार इसे कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने की साजिश बता रहे हैं। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने कहा कि भारत में पुतिन के ऐतिहासिक स्वागत ने अमेरिका को बड़ा नुकसान दिया है और इस डिप्लोमेटिक सफलता का पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को देकर उन्होंने अमेरिकी राजनीति में नई हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, H-1B वीजा के लिए अब सोशल मीडिया अकाउंट की जांच अनिवार्य होगी और 15 दिसंबर से नया नियम लागू होते ही भारतीयों पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा और वीजा प्रोसेस और मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए अहम बिल पेश किया और कहा कि शादी के भीतर भी हर महिला को शारीरिक आज़ादी, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग तेज हुई और 44 सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है और कड़ी कार्रवाई जरूरी है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलियाई मंत्री जूलियन हिल अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर संतों का आशीर्वाद लिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर भारत के आध्यात्मिक वैभव की जमकर सराहना की। नेक्स्ट खबर, हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और भाजपा भड़की और कहा कि जिसने गंगा यमुना को हिंदुओं के खून से बहाया वो अब धार्मिक राजनीति कर रहा है और माहौल गर्म हो गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार सख्त हुई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने DMRC सहित सभी एजेंसियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण में लापरवाही मिली तो कड़ा एक्शन होगा। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर मोहम्मद अली जौहर का नाम लेकर बड़ा संदेश दिया और कहा कि जो भारत की धरती पर जन्म लेकर भी इस मिट्टी को ना माने वो इतिहास में कहीं नहीं टिक सकता। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं ईरान में एक साथ काउंटर टेररिज्म ड्रिल में उतरी और दुश्मन देश एक ही मंच पर दिखाई देने से विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण का नया संकेत है। नेक्स्ट खबर,
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर विवाद भड़क गया और हिंदू सेना की याचिका के बाद कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस भेजकर परंपरा पर बड़ी बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोलकर कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद की नींव रखकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस अवार्ड मिल गया और 2026 फुटबॉल विश्व कप ड्रॉ में मिला यह सम्मान दुनिया भर में विवाद और आलोचना को हवा दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने इजरायल युद्ध के बाद दूसरी विशाल नौसैनिक ड्रिल में ओमान सागर से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपनी सैन्य ताकत दुगनी आक्रामकता से दिखा दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में चीन को दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया गया है और रूस पर नरमी दिखाते हुए भारत को इंडो पैसिफिक और वैश्विक सुरक्षा का सबसे अहम स्तंभ बताया गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर खूनी गोलीबारी हुई और 4 लोगों की मौत के साथ पीस टॉक के 48 घंटे बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा दिया है। तो चलिए डिटेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।